अगर आप लोग सिख धर्म से फेमिलियर हैं तो आप लोग जानते होंगे कि कल से ही शहीदी वीक स्टार्ट हुआ है। तो मेरी जो कविताएं हैं वो थोड़ी उसको रिफ्लेक्ट करेंगी। पहली कविता का नाम है सिक्खी से मुलाकात। जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि मुझे सिखिज़म मेरे पर्सपेक्टिव से क्या लगता है। हुजूम का सैलाब आ उमड़ा है उसके डेड़े में, आफताब भी मांग रहा है रोशनी उससे, इतना नूर है उसके चेहरे में। सुना है मुकर्रर है वो, पाबंद नहीं किसी पहरे में। है तो उकता गया हूं उसका मजहब टटोल कर, वो तो राम और खुदा को रख देता है एक ही तराजू में तोल कर। बेखौफ है वो तानाशाहों से, कह देता है सभी कुछ साफ साफ बोलकर। शब्दों के वो तेज तरार बाण चलाता है, किताब के साथ साथ किरपान भी उठाता है। और तो और दुश्मनों के अंतिम क्षण में उनके साथ आंसू भी बहाता है। वैसे तो झुका हुआ आसमान है, बस जुर्म के आगे शीस कटाता है। कहते हैं सिख उसे ताउम्र सीखता जाता है, चढ़ती कला में रहता है वो, सभी का भला चाहता है। ये उस शब्द से इंस्पायर्ड थी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। सच है विपत्ति जब भी आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। रश्मि रथी की इन पंक्तियों से शुरू करूंगी अपनी कविता हिंद दी चादर। सिखों का बस एक ही है उसूल कि पहला मरण कबूल। जिन्होंने शहादत को परिभाषा दी, ये कहानी है उस हिंद दी चादर की। अपने लिए मरे सो मरे, पर वो हो जाते हैं अमर जो दूजों के लिए लड़े। जनेऊ और नमाजों को छोड़कर वो थे बस मानवता के लिए खड़े। सताए हुए थे पंडित जो उनके दर पर आ पहुंचे, जिनके अस्तित्व थे एक सिरफिरे गिदने नोचे। व्यथा सुनाते अपनी रोते रोते कि हे तेग बहादुर राई, हमें बचाओ हमारी जान पर है बन आई। सभा में सभी चुप, चुप्पी में डोले और चुप्पी तोड़ बाल गोविंद बोले, आप ही संहारो इनको, आप ही हो पालनहार, आप ही नानक हो, जन की लाज रखो करतार। ढांढस नहीं हिम्मत थी बढ़ाई, और बेटे की ये बातें सुनकर पिता की आंखें भर आई। सिंहों का एक जत्था तैयार हुआ, वहां दिल्ली में बैठा पागल कुत्ता खूंखार हुआ। प्यारे सिंहों संग श्री तेग बहादुर जी को बंदी बनाया गया और फिर उस औरंगजेब के सामने लाया गया। वो मुखौटों पे मुखौटे लगाता रहा, खुद को खुदा का बंदा बताता रहा, लेकिन भेड़िया नजर आ रहा था भेड़ की खाल में। वो छुप रहा था लेकर झूठ की ढाल में। वो अंधेरा था, उस पर रोशनी का कोई असर ना था। जिंदा पीर था वो, उसे कोई डर ना था। जब नाकाम हो गए उसके आजमाए सभी हथकंडे, पीटे उसने ढोल डर के बजाए डर के डंडे। अंतिम फरमान जारी किया गया, इस्लाम या मौत, आखिरी अवसर दिया गया। सभी सिखों ने सहमति से ठुकराया। इससे वो और बौखलाया और भाई मती दास को आरियों से चीर दिया, भाई मती दास को, और रुई में लपेट कर साड़ दिया भाई सती दास को। फिर भी उन सिंहों ने वाहे गुरु ही उच्चारा और भाई दयाला को देग में उबाल उबाल कर मारा। अब बारी थी उस संत की, उस फकीर की, जिसने खींची इंसानियत की लकीर थी। अडिग थे वो पाषाण, अपने निश्चय के पूरे पक्के थे। ये देखकर सभी हक्के बक्के थे और एक चौपट राजा ने सभी का जीना मुहाल किया। और हिंद की का खातिर श्री तेग बहादुर जी ने अपना शीस वार दिया। दिल्ली में
खूनी हवाओं का ज़लज़ला उथल रहा था, कोई तो मदमस्त हाथी था जो दिल्ली को कुचल रहा था। तो हम भी इस कहानी को बार बार दोहराएंगे, तानाशाहों के आगे ना कभी शीश निभाएंगे। तो तुम भी किसी कमजोर की ढाल बन जाओ और गजकर फतेह बुलाओ कि वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बैसाखी वाले दिन संग तांच खड़ के, बोले 10 में सुगुरु तेग फड़ के, सजना में आज है जुझारू खालसा, शेरा वांगू जिंदड़ी गुजारू खालसा, शेरा वांगू जिंदड़ी गुजारू खालसा। थैंक यू सो मच।